नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत द्विवेदी युग और द्विवेदी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51, अपरा नहीं बल्कि इसको अप्सरा कर लीजिए कि अप्सरा किसकी कृति है। ए प्रसाद, बी दिनकर, सी निराला, डी महादेव वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी निराला इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो आपको एक क्लू बनाना है ना। मैंने आपको बताया भी था कि जो अप्सरा होती है बड़ी निराली होती है, तो अप्सरा निराली होती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। निराला जी की रचना है और इसका जो रचना काल है 1931 ईस्वी में है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अप्सरा निराली होती है 31 वर्ष तक, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 1931 में, है ना, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ये 10, बी 12, सी 14, डी 15। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी की बात करें तो 1935 में, है ना, लिखी गई है, ये ध्यान में रखिएगा, और प्रसाद जी की कृति है। मैंने आपको एक क्लू बताया था ना कि कामना करते हैं, है ना, कामायनी कामना करती है कि हे भगवान 3-5 ना हो, तो 3-5 1935 में रचना लिखी गई, 15 सर्ग हैं, प्रसाद जी की बड़ी प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 53 है कि राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है। तो राम की शक्ति पूजा किस काव्य में संकलित है, ये कह रहे हैं अनामिका, बी गीत का, सी गीत कुंज, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर राम की जो शक्ति पूजा होगी ना, ये अनामिका है। राम की शक्ति पूजा जो है अनामिका है ना। तो अनामिका 1923 में लिखी गई रचना है। तो इसी अनामिका में राम की शक्ति पूजा कविता का जो है संग्रह है, आप कह सकते हैं। और राम की शक्ति पूजा, राम ने शक्ति की पूजा की थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि 36 यत्न करके 36 घंटे में की थी, 36 मिनट में की थी। तो एक क्लू बना लीजिएगा, या 36 मंत्रों की पूजा करके राम ने शक्ति की पूजा की। तो राम की शक्ति पूजा 36 मिनट करो, 36 सेकंड करो, ये ध्यान में रखिएगा। 36 से 36 को बैठाना है, और अनामिका में बिल्कुल ये संकलित है, अनामिका 1923 में, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प बी में आप देख रहे हैं गीतिका। बात करें हम लोग गीतिका की, तो गीतिका 36 की है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 54 है कि मतवाला पत्र का संपादन कार्य किसने किया। इन्हीं की मतवाला पत्र का संपादन किसने किया है। ये जयशंकर प्रसाद, बी दिनकर, सी सुमित्रानंद पंत, डी निराला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फटाफट आ गया, और मैंने आपको इसी क्लू से बताया था ना कि मतवाला निराला, इन्हीं की मतवाला पत्र के अगर देखा जाए तो इस विकल्प के अनुसार निराला सही जवाब होंगे। लेकिन मतवाला पत्र के संपादन का अगर देखा जाए सबसे पहले तो महादेव प्रसाद सेठ ने किया था, 1923 ईस्वी में किया था, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर महादेव प्रसाद सेठ आ जाएंगे तो आपको महादेव प्रसाद सेठ को लगाना होगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरह काव्य है। ये कामायनी 1935 वाला, बी लहर, सी आंसू, और डी झरना। अब आपको जवाब देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आंसू। और मैंने बताया था कि आंसू तू पोंछ 1925 में लिखी गई रचना है, एक विरह काव्य है। इसी को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। कामायनी की बात करें तो कामायनी प्रसाद जी की रचना, अभी आपने देखा था कि कामायनी कामना करती 3-5 ना हो, 1935 में 3-5, और लहर चलती है तो तिरछी चलती है, 3-3 1933, ध्यान में रख लीजिएगा। और झरना एक ठे है, 1901 ठे, 1 और 8, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, संख्या 56 है कि महाराणा का महत्व रचना किस लेखक की है।
ए प्रसाद, बी दिनकर, सी निराला, डी पंत। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि महाराणा का महत्व है ना उसके प्रसाद से पता चलता है। तो महाराणा का महत्व है उसके प्रसाद से, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और महाराणा का महत्व जो है ना 14 वर्ष तक था। 14 वर्ष मैंने 1914 में लिखी गई रचना है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा में कहीं से और कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 57 है कि पंत की रचनाओं को उनके आरोही क्रम में निर्धारित करें। अब पंत जी की रचनाएं आप देख पा रहे हैं और उन रचनाओं को आपको व्यवस्थित क्रम में करना है, कौन सा सही है। ए में कहना कि ग्रंथि, बीड़ा, गुंजन और पल्लव, बी में ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, सी में ग्रंथि, गुंजन, बीड़ा, पल्लव, और डी में कह रहे हैं पल्लव, गुंजन, बीड़ा और ग्रंथि। तो इसको सही क्रम में अगर जब मिलाएंगे तो आप सबसे पहले जो सबसे सटीक आपको दिख रहा है विकल्प बी ग्रंथि है ना। ग्रंथि 20 ग्रंथि है ना। जो ग्रंथियां हैं वो 20 वर्ष में पूर्ण हो जाती है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब बीड़ा 2/7 में, 2/7 1927 में है ना। पल्लव हमने बताया था कि 28 का, यानी कि 2 ठे पल्लव रखो, पल्लव 2 ठे, 2 और 8। और गुंजन की बात करते हैं ना तो गुंजन तो 32 होती है ना। जब गुंजन करना होगा तो 32 दांत निकालना होगा, तो ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा। जब गुंजन करना होगा तो 32 निकालना पड़ेगा, 32 ही दांत निकालना पड़ेगा, ऐसे कुछ किलो बनाना है। ग्रंथि 20, बीड़ा 2/7 27 की, पल्लव 2 ठे, 2 और 8 28 है, और गुंजन जब करना होगा तो 32 ही निकालना होगा। 32 में लिखी गई रचना है, ध्यान में रखिएगा, 1932 है ना। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 58 है कि महादेवी वर्मा की रचनाओं को आरोही क्रमानुसार लिखें है ना। ये कह रहे कि निहार, रश्मि, नीरजा और शांतगीप्त है। बी रश्मि, निहार, नीरजा, शांतगीप्त। सी में नीरजा, रश्मि, निहार और शांतगीप्त है। डी में शांतगीप्त, नीरजा, निहार, रश्मि। अब इसके हिसाब से आपको देखना है कि सही क्रम कौन सा है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आएगा, सिर्फ विकल्प को लाग किया जाए। निहार की बात करते हैं ना, तो निहार 30 वर्ष है ना। 30 वर्ष में व्यक्ति निहारता है, तो निहार 30 की, रश्मि 32 की है ना। नीरजा की बात करते हैं तो नीरजा 3-5 करती रहती है, 35 की है, और संध्या 36 है ना। देखिए कार्य करते करते संध्या हो जाती है, 36 कार्य करते करते संध्या हो जाती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। राम की जो शक्ति पूजा है ना वो 36 मिनट 36 सेकंड ध्यान में रख लीजिएगा। तो जब राम की शक्ति पूजा हुई थी उसी समय संध्या के गीत गाए थे, 1936 ध्यान में रख लीजिएगा। 3-5 कामना करती है, नीरजा भी 3-5 करती है, तो नीरजा भी 1935 की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। रश्मि 32 और निहार 30 का है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 59 बहुत प्यारा सा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। ये मृणाल सेन, बी महादेवी वर्मा, सी आशा किरण, डी निर्मला। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, महादेवी वर्मा इज राइट आंसर है ना। जो आधुनिक युग की मीरा हैं वो महादेवी वर्मा है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनका देहांत हुआ था फर्रुखाबाद में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 60 है कि मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। ये महादेवी वर्मा, बी निराला, सी प्रसाद, डी पंत। तो मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ महादेवी। जो महादेवी है वो क्या है, नीर भरी दुख की बदली, ये ध्यान में रख लीजिएगा। महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न 61 है कि यामा किसकी कृति है। ये सुमित्रंद पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए। यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है, और यामा की बात करें तो 1940 में लिखी गई रचना है। यामा महादेवी, माया, यामा को मैं कहता हूँ उसको उल्टा कर लो तो बन जाएगा माया। माया किसकी, बोले देवी की, देवी की माया है, देवी की कृपा है भैया, तो माया यामा महादेवी वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न 62 है कि पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो क्लास ली है उसमें आप जाके देख सकते हैं, बहुत ट्रिक की सहायता से बताया है ना। कि पहली बारा पंत को मिला, 68 में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। 12 माने चिदम्बरा पर, पंत माने पंत को, 68 माने 1968 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे बताया गया है ना। तो ये कह रहे हैं कि लोकायतन, बी चिदम्बरा, सी जीतन, से डी ग्राम्या। तो आप सबने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, विकल्प बी
चिदम्बरा इज राइट आंसर। पहली बार आप पंत को मिला है ना, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना हिंदी में किसको मिला था, पंत को मिला था, चिदम्बरा पर, ध्यान में रखिएगा 1968 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकायतन पर तो इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 63 है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। अब प्रकृति का सुकुमार कवि कौन होगा, ये दिनकर, बी निराला, सी पंत, डी में से कोई नहीं। तो पास से प्रकृति, पास से पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि पंत। ठीक है, विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न का 64 है कि छायावादी काव्य की अंतिम सीमा है, ये 1932, बी 1935, सी 1936, डी 1938। क्योंकि छायावाद की अंतिम सीमा पूछ रहा है तो जो भाई बहन ध्यान से पढ़े होंगे बिल्कुल सही जवाब कर दिए, विकल्प सी है ना। व्यक्ति क्या करता है, 18 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक छाया रहता है। तो 1918 से 1936 वर्ष जो है छायावाद युग है, ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि जो भी व्यक्ति है ना वो जो है अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में छाया रहता है 18 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक की उम्र जो होती है ये छाने की उम्र है। चाहे आप है ना कोई गीतकार हो, चाहे नाटककार हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 65 है कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है। ये माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी बालकृष्ण शर्मा और डी है भारतेंदु। तो आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर है ना। भारतेंदु जी जो है वो राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। ठीक है, चलिए प्रश्न का 66 है कि मधुबाला रचना के लेखक कौन है। बड़ी प्यारी सी रचना है मधुबाला। ये कह रहे कि रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो बाला है ना, साला, बाला, कलश, निशा, एकांत है ना, तो साला, मधुबाला, कलश, निशा, निमंत्रण, एकांत, आकुल, ये सब रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और बात करते हैं बाला जो होती है ना, इसकी एक ट्रिक बना लीजिए कि जो बाला जितने हैं वो 36 होती हैं, ध्यान में रखिएगा। 36 फार 1936 को ध्यान में रख लीजिएगा कि बाला 36 होती हैं, तो 36 फार 1936 में ध्यान में रख लीजिएगा। और मैंने एक रचना बताया था मधुशाला, तो मधुशाला, साला। अब देखिए किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है मित्रों। साला बाला थोड़ा सा है ना जो है इनजुअल शब्द हैं, लेकिन फिर भी ट्रिक है, उसको आपको दिमाग में बैठाना है ना। तो बाला को 36 कहेंगे, तो मधुबाला 36 की है। अब जब कोई व्यक्ति 3-5 करता है तो उसको आप कहते हैं साला, है हर साला कहते हैं ना, तो साला माने मधुशाला, ध्यान में रख लीजिएगा कि मधुशाला 1935 में है और बाला 36 है, 1936 में है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये दो रचना तो बिल्कुल आपको कंठस्थ हो गई होगी, अवसर काल भी कंठस्थ हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 67 है कि छायावादी काव्य चतुष्टय में कौन सा एक नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो 67 का जवाब आपको देना था कि छायावादी काव्य चतुष्टय में कौन सा एक नहीं है। आपका जवाब आ गया कि प्रसाद, पंत, निराला है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी उसमें नहीं है, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 68 है कि कौन सा एक छायावादी काव्य चतुष्टय में आता है। अब देखिए उसमें कौन एक नहीं था, इसमें कौन एक है। ये पंत, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपने देखा था ना कि प्रसाद, पंत, निराला, पंत जी हैं, बाकी ये तीनों नहीं है। तो प्रश्न 68 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 69 है कि नई कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ। अब आपको जवाब देना है कि नई कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ माना जाता है। ए 1936, बी 38, सी 34, डी 1940। अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प 1936 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न का 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिवादी कवि नहीं है। ये नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रामविलास शर्मा, डी नारेंद्र शर्मा। तो आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नारेंद्र शर्मा इज राइट आंसर है ना। जो प्रगतिवादी कवि हैं नागा के शिव त्रिलोचन। तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल है ना, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सुमन और त्रिलोचन। तो मैंने आपको बताया था कि प्रगति कौन करेगा, बोले नागा के शिव और त्रिलोचन। जो नागार्जुन है ना, शिवमंगल सिंह सुमन हैं,
तो केदारनाथ अग्रवाल हैं और शिव त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह तिरा, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन और रामविलास शर्मा। तो नागा के शिव त्रिलोचन, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, प्रगति करते हैं। तो ये प्रगतिवादी में अंदर कौन नहीं आए? एकदम बिल्कुल नरेंद्र शर्मा। ठीक है, चलिए। प्रसंख्या कहता है कि नागार्जुन की रचनाओं को आरोही क्रमानुसार निर्धारित करें। ये युगधारा सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, बी में सतरंगे पंखों वाली युगधारा प्यासी पथराई आंखें, सी में है युगधारा प्यासी पथराई आंखें सतरंगे पंखों वाली, और डी में सतरंगी पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें और युगधारा। तो इसके हिसाब से आपको विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है। विकल्प ए आपको मिल गया कि युगधारा, है ना, और सतरंगे पंखों वाली, फिर प्यासी पथराई आंखें। बात करें युग की धारा तो 53 में 1953 में लिखा गया। अब प्यासी पथराई यहाँ पे देख सतरंगे पंखों वाली, तो पंखों वाली 1959 में लिखा गया, और प्यासी पथराई आंखें 62 वर्ष में। इधर में रखिएगा। देखिए, व्यक्ति युग के धारा में रहता है 53 वर्ष तक का, 59 में सतरंगे पंखों वाला, और प्यासी पथराई आंखें 62 में हो जाती है। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो लोगों की आंखें जो है प्यासी और पथरा गई थी, तो ऐसे कुछ को कर किलो बना लीजिएगा। 1962 इज राइट आंसर, है ना। तो विकल्प ये सही है, ठीक है। चलिए, संख्या 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतवादी काव्य की विशेषता नहीं है। अब आपको जवाब देना, इनमें से कौन सी प्रगतवादी काव्य की विशेषता नहीं है। ये शोषक वर्ग के प्रति घृणा, बी धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था, सी क्रांति की भावना, डी व्यंग। अब आप सबका जवाब भी आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। व्यंग इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 73 है कि दीपक नामक समाचार पत्र का संपादन कार्य किसने किया। ये लीजिए, दीपक नामक पत्र का संपादन कार्य किसने किया। ए नागार्जुन, बी अगे, सी मुक्तिबोध, डी में से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि अगे, दीपक नामक पत्र का संपादन अगेज ने किया था, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 74 है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आपके सामने कुछ रचनाकार हैं, उन्हीं को व्यवस्थित करना है। ए में केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन और रांगे राघव हैं। बी में त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है, शिवमंगल सिंह सुमन और रांगे राघव हैं। डी में रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, और डी में आप देख रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और रांगे राघव। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 74 का जो विकल्प डी होगा, है ना, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और रांगे राघव हैं। अब बात करें 1911 में, तो मैंने आपको बताया था कि 1911 में बाढ़ सी आ गई थी। ढेर सारे नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ढेर सारे रचनाकारों का जन्म हुआ था। तो केदारनाथ अग्रवाल 1911 में, शिवमंगल सिंह सुमन की बात करते हैं तो 1915 में, त्रिलोचन जी की बात करते हैं तो 1917 में, और रांगे राघव की बात जब आप करेंगे तो इनका जन्मकाल जो था 1923 था। तो ध्यान में रख लीजिएगा। तो 11, 15, 17, 23 विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। 11, 15, 17 और 23, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 75 है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ था, यानी कि किसने किया था इसका। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि मुक्तिबोध, बी नागार्जुन, से आगे डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प विषय को लॉक किया जाए, आगे इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो तार सप्तक है, यानी कि प्रथम तार सप्तक नहीं होता है, पहला तार सप्तक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 1943 ईस्वी में, है ना, आगे जी ने किया था। आगे जी ने जो 4 सप्तक हैं, चारों सप्तकों का प्रकाशन किया था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और पहले के आप कहेंगे तार सप्तक, इसे प्रथम नहीं लगेगा, तार सप्तक है। और दूसरा जो होगा ना, दूसरा सप्तक है, तार सप्तक नहीं है। तीसरे सप्तक है, चौथा सप्तक है, ध्यान में रखिएगा, तार सप्तक नहीं है। तो विकल्प जो सी था ये सही जवाब है। अब प्रश्न 76 है कि प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है। ए नेमचंद जैन, बी मुक्तिबोध, सी भरतभूषण, डी हरिनारायण व्यास। तो इसको तो आपको बिल्कुल रट्टा लगाना है। चारों सप्तक और उनके कवियों को बहुत पहले मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। विस्तृत रूप से है और ट्रिक से है, एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम तार सप्तक को बात करते हैं, कौन सा कवि नहीं है। तो एक ट्रिक है, अमोघ प्रभा नेरा, अरे प्रभा गज ने गिरा दिया भारत को, है ना। और दूसरी छोटी सी अमोघ प्रभा नेरा,
तो आगे मुक्तिबोध गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, अरे भारत भूषण अग्रवाल, है ना, नेम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, नेमचंद जैन और रामविलास शर्मा। तो इसमें कौन एक नहीं है, आपको जवाब देना था। तो हरिनारायण व्यास जी नहीं है, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। ये दूसरे सप्तक में आएंगे, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 77 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रथम तार सप्तक का कवि है ना। ये कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी अगे, डी नरेश मेहता। तो देखिए, दूसरे सप्तक की जो रचनाकार हैं उसमें हस भस नरद है, हस भस नरस, है ना। इसको हरदेव नारायण व्यास, भवानी प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, है ना, तो रघुवीर शाह है। इसमें आगे जी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 78 है कि दूसरे तार सप्तक का संपादन कार्य कब हुआ, है ना। तो ये कह रहे हैं कि 1943 में, बी 1951 में, सी 1959 में, डी इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न संख्या 78 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर 1943 में जब 8 जोड़ेंगे तो आपका जो डेट निकलेगा 1951 आएगा, ठीक है ना। तो विकल्प बी 1951 इज राइट आंसर, ठीक है। दूसरा सप्तक 1951 में, है ना। 43 में 8 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 79 है कि तीसरे आप कह सकते हैं सप्तक का संपादन, तीसरे संपादन यानी कि तीसरे सप्तक का संपादन कार्य कब हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है ना। ये कह रहे हैं कि 1959, बी 1960, सी 1969, डी में से कोई नहीं। तो अब देखिए, पहला 43 में था, इसमें 8 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा और 51 में फिर 8 अगर जोड़ देंगे तो आपका 59 हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए 1959 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 80 है कि तीसरे तार सप्तक का कवि इनमें से कौन सा एक नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्रयागराज त्रिपाठी, बी केदारनाथ सिंह, सी विजयदेव नारायण शाही, डी प्रभाकर माचवे। तो 80 का अगर देखा जाएगा तो विकल्प डी प्रभाकर माचवे जो है ये तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 81 है कि इनमें से कौन सा एक नई कविता का हस्ताक्षर नहीं है। ये कह रहे कुंवर नारायण, बी नेमचंद जैन, सी अजीत कुमार, डी दुष्यंत। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी नेमचंद इज राइट आंसर, ठीक है। ये नई कविता में नहीं है। प्रश्न संख्या 82 है कि इनमें से कौन सी एक रचना आगे की नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि इत्तिलम, बी हरी घास पर क्षण भर, सी इंद्रधनुष उड़ते हुए और डी राह के दीपक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, राह के दीपक इज राइट आंसर, है ना। जो राह के दीपक रचना है रांगे राघव जी की है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोदे हुए, आंगन के पार द्वार, ये सब रचनाएं अगेर जी की हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 83 है कि ठंडा लोहा रचना के रचनाकार कौन है। ये कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती, बी मुक्तिबोध, सी अगे, डी नागार्जुन। तो विकल्प ए धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब देखिए, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा कौन करता है, जो धर्मवीर भारती होगा ठंडा लोहा करेगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 83 का बिल्कुल सही जवाब आप सबने पकड़ा है, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 84 एक सूर का स्वागत रचना के रचनाकार हैं। ये नरेश मेहता, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी दुष्यंत, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों को जवाब आएगा, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। जो सूर का स्वागत है ना वो दुष्यंत करता है, तो दुष्यंत को ध्यान में रख लीजिएगा, दुष्यंत कुमार, है ना। सूर का स्वागत दुष्यंत कुमार, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 85 है कि सुमेलित करें, सामने आपको सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचनाकार हैं, इन्हीं को मिलाना है और नीचे आपको देखे कूट भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा संभाल के आप इसका जवाब दीजिएगा, है ना। अब आपको दोनों दिखाई दे रहा है। तो रचना आप देख पा रहे हैं, चक्रव्यूह के सामने है कुंवर नारायण,
यू की गंगा के सामने केदारनाथ अग्रवाल, सूर्य का स्वागत दुष्यंत और धूप के धान के सामने है गिरिजा कुमार माथुर। तो इसमें आपका जवाब भी आ गया, सर कुछ नहीं करना था, सब सुमेलित थे। विकल्प ए 1 2 3 4 इज राइट आंसर, है ना। चक्रव्यूह में कुंवर नारायण फंस गए, तो चक्रव्यूह कुंवर के पास है। कुंवर नारायण, नारायण को जानते हैं, लक्ष्मी जी के पति नारायण जी। तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। युग की गंगा, केदारनाथ में अगर जाएंगे ना तो वहाँ पे युग की गंगा मिलेगी। अगर फर अग्रवाल को युग की गंगा कहाँ मिलेगी? केदारनाथ में अगर जाओगे। सूर्य का स्वागत दुष्यंत करता है और धूप के धान गिर जाते हैं गिरजा कुमार माथुर। ये ध्यान में रख लीजिएगा, अगर धूप के धान मिल जाए तो गिर जाएंगे, धान धूप में गिर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 86 है कि सुमेलित कीजिए। आपके सामने सूची है और सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचनाकार है, नीचे कोट है, उसी को हिसाब से आपको मिलाना है। ए में कालजयी, सामने भवानी प्रसाद, अंधायुग सामने धर्मवीर भारती, सी में आमने सामने को नारायण है और संशय की रात सामने नरेश मेहता है। तो बिल्कुल 86 का भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सीधा सीधा उत्तर है, सारा सुमेलित है। 1 2 3 4 इज राइट आंसर। तो विकल्प डी, जिन भाई बहनों ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर देना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको कंठस्थ करना, क्योंकि ये प्रश्न तो आपकी परीक्षा में कम संभावना है कि पूछा जाए, लेकिन इससे मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे आपसे काली रचना का पूछ लिया, इसके रचनाकार को पूछ लिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि 1 2 3 4 इज राइट आंसर। कालजयी भवानी, भवानी की पूजा करेंगे तो कालजयी हो जाएंगे। अंधायुग धर्मवीर भारती, है ना, तो अंधायुग में धर्मवीर भारती। आमने सामने नारायण है, जब व्यक्ति नारायण में लीन हो जाता है तो उसके आमने सामने नारायण ही दिखाई देते हैं, कौन? नारायण, है ना। संशय की एक रात नरेश भी भटके थे, है ना, तो संशय की एक रात नरेश, इधर में रख लिया नरेश मेहता। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 87, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। ये जगदीश गुप्त, बी शमशेर बहादुर, सी धर्मवीर भारती, डी इनमें से कोई नहीं। अब गुनाह का जो देवता होगा ना, वो धर्मवीर भारती ही, है ना। तो गुनाहों का देवता से कौन लड़ सकता है, कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है? जिसके अंदर धर्म होगा और वीर होगा, धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 87 के विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 88 है, सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार है, नीचे आपको कूट भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है ना। आत्मजयी सामने कुंवर नारायण, बोध वृक्ष सामने जगदीश है, खूंटी पर टंगे लोग सर्वेश्वर दास सक्सेना है, वाणी की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र। बिल्कुल एकदम 1 2 3 4, बिल्कुल क्या पेपर में सेटिंग बनाया है ना। 1 2 3 4 इज राइट आंसर। बिल्कुल आत्मजयी कुंवर नारायण है, तो कुंवर नारायण को भजकर व्यक्ति आत्मजयी हो जाता है। बोध वृक्ष जगदीश का है, खूंटी पे टंगे हुए लोग सक्सेस नहीं होते हैं, सक्सेसना, सक्सेना जी को मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेसना। अगर आपको कोई खूंटी पे टांग दे तो सक्सेस नहीं होगा, बस ध्यान में रखिएगा, खूंटी पर टंगे हुए लोग सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेसना, सक्सेना कौन? सर्वेश्वर सक्सेना। और वाणी की दीनता भवानी से, है ना, भवानी के पास हम लोग जाते हैं तो बड़ी दीनता लेके जाते हैं, वाणी की दीनता लेकर के किसके पास जाते हैं? भवानी के पास जाते हैं। हे माता रानी, किसी प्रकार से अब की बार चयन करा दो, इसी भर्ती में हो जाए, है ना। तो वाणी की दीनता लेकर के हम लोग भवानी के पास जाते हैं। तो ऐसे कुछ किलो बनाना है, स्टार लगाना है, इसको अपने दिमाग में छाप लेना है। और इस तरह की आपको गट्टर की क्लास देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। सारे के सारे टॉपिक टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित मैंने बहुत पहले ही विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से अपलोड कर दिया है। ढेर सारे भाई बहन वहाँ जा करके लाभ ले रहे हैं, तो आपको भी अगर आवश्यकता हो तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न का 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन कवि नहीं है? ये रघुवीर सहाय, बी प्रताप सहगल, सी अरुण कमल, डी धर्मवीर भारती। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब भी आ गया कि सर समकालीन कवि जो है धर्मवीर भारती जी नहीं है, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है कि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार नवगीत परंपरा का सूत्रधार कौन है? ए मुक्तिबोध, बी अगेय, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फटाफट आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार नवगीत परंपरा के सूत्रधार अगेय जी नहीं हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91, गीतांगनी के संपादक इनमें से कौन हैं? ये राजेंद्र प्रसाद सिंह, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी ठाकुर प्रसाद सिंह, डी उमाकांत मालवीय। तो आप सबका जवाब भी आ गया
कि जो गीतांजलि है ना राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 कि बाणी के कलाकार गीत के रचनाकार में से कौन है, यानी कि बाणी के कलाकार रचना किसकी है? ये वीरेंद्र मिश्र, बी रमेश शंकर, सी ओम प्रकाश सिंह, डी अनूप अशेष। आपका जवाब आया बड़ा विशेष कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, वीरेंद्र मिश्र जी राइट आंसर। तो बाणी के कलाकार वीरेंद्र मिश्र, बाणी के कलाकार वीरेंद्र मिश्र, ध्यान में रखिएगा, विकल्प ए को छाप लीजिए, बा से बाणी, बा से वीरेंद्र। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 93 कि संकेत पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया? ये उपेंद्र तस्क, बी धर्मवीर भारती, सी अगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब आया कि उपेंद्र तस्क इज राइट आंसर, है ना। जब कोई व्यक्ति संकेत कर देता हो, संकेत आप समझ जाते हैं तो अस्काने लगते हैं, है? बता दिए भैया वो तू तो फेल हो गयो, है ना, संकेत दे दिए, तो संकेत पाते ही व्यक्ति के अंदर अस्क आने लगता है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी देखे होंगे ना कि जब कोई अप्रिय घटना होती है तो लोग उसको संकेत में बताते हैं, क्योंकि बताने वाली बात तो नहीं होती है, एक संकेत से बताते हैं। तो संकेत से बताने के बाद व्यक्ति के अंदर अस्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको जान जाता है। ठीक है, तो विकल्प ए उपेंद्र अस्क इज राइट आंसर। प्रश्न का 94 कि मेरे प्रिय गीत के गीतकार में से कौन है? ए रविंद्र भरमर, बी रामदास मिश्र, सी नाचिकेता, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब भी आप सबका बड़ा प्यारा सा आया कि मेरे प्रिय गीत, है ना, और सबके प्रिय कौन है? राम का दरस पाना सबके लिए प्रिय है, उसी के लिए गीत गाते हैं। तो मेरे प्रिय गीत क्या है? राम दरस के गीत हैं। राम आएंगे, है ना, तो झोपड़ी के भाग मेरे खुल जाएंगे। तो मेरे प्रिय गीत है कि राम के दरस, राम दरस मिश्र, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न के 95 कि दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं? ये शंभुनाथ सिंह, बी रामनाथ अवस्थी, सी माहेश्वर तिवारी, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जहाँ दर्द नीला है ना, या जहाँ दर्द मिला है, तो जहाँ दर्द जहाँ नीला है वहाँ शंभू जी मिले हैं। तो जहाँ दर्द नीला वहाँ शंभू मिला। तो शंभू फार शंभुनाथ सिंह को ध्यान में रखिएगा और इनको हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 96 कि प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले लेखक हैं, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने प्रेम और मस्ती की कविता लिखी है? ये कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी अगे, डी हरिवंश राय बच्चन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि देखिए प्रेम और मस्ती की कविता तो बच्चे ही कर सकते हैं। तो जितने बच्चे हैं इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो प्रेम और मस्ती की कविता करते हैं। ऐसे क्लू बना लीजिएगा, बच्चन फार बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अब प्रश्न का 97 को उर्वशी की रचना कब हुई? अब उर्वशी की बात करते हैं तो उर्वशी की रचना कब हुई? ए 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1965। तो आप सब भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर उर्वशी की जो रचना है ना 61 में हुई थी। 61 फार 1961 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 98 कि नाटक जारी है कि रचयिता इनमें से कौन है? ए लीलाधर जुगड़ी, बी अजीत कुमार, सी जगदीश चंद्र गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाटक जारी है, नाटक जारी रखने का लीला करते हैं और जुगाड़ लगाते हैं, जगुड़ी, इधर में रख लीजिएगा। नाटक जारी है लीलाधर जुगड़ी जी की रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखती है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 99 है कि अंधेरे में कविता के लेखक कौन है? अब अंधेरे में कविता कौन करता है? ये कह रहे हैं कि मुक्तिबोध, बी अगेश, सी नागार्जुन, डी जैनेन्द्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, मुक्तिबोध इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब कोई व्यक्ति अंधेरे में कविता गाता, चाहे हनुमान के आने गुण सागर कवि, तो इसका मतलब है कि कुछ मुक्ति का बोध चाह रहा है, वो डर रहा है, भयभीत हो रहा है, तो मुक्ति का बोध के लिए अंधेरे में कविता करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 100 है कि ब्रह्म रासस कविता के रचयिता हैं? ए अगे, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मुक्तिबोध, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मुक्तिबोध इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो ब्रह्म रासस है ना, वो भी क्या करता है? मुक्ति होने का बोध चाहता है, मुक्ति चाहता है। ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्म रासस मुक्ति का बोध चाहता है, और अंधेरे में व्यक्ति कविता करता है तो मुक्ति का बोध चाहता है, ध्यान में रखिएगा। और इसे ऐसे ही आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम
इसी तरह से एक नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय जो है अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।